जय गणेश फ्रेंड्स। आई एम देव सोनी फ्रॉम GMHS स्टडी क्लासेस। और कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू सम। वो है सम नंबर 9 चैप्टर 2 फाइनल अकाउंट्स का स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स GSEB का। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में 8th वाला सम किया था, वो एकदम ही बेसिक सम था 11th के बेस ऊपर। पर फ्रेंड्स, इसमें 9th सम में आपको एक दो एडजस्टमेंट ऐसे इंपॉर्टेंट भी देखने मिलेगी जो बोर्ड में फ्रेंड्स पूछे जा सकते हैं आराम से। तो हमने फ्रेंड्स 8th वाले सम में देखा था, उसमें हमको GP दिया हुआ था, ग्रॉस प्रॉफिट, इसलिए हमने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया था। ट्रेडिंग के लिए रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट भी था नहीं। पर फ्रेंड्स, इसमें ये नॉर्मल सम होता है जैसा इसमें सब दिया हुआ गया है। तो इसमें हमको फ्रेंड्स ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है। मैंने ये सारे अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट भी बना लिया है, PNL अकाउंट भी बना लिया है, PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पांचों एक स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और चारों अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए हैं फ्रेंड्स हमने। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे सम की तरफ। मैंने हेडिंग दे चुकी है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की भी हेडिंग सेम आएगी। कल हमने 8th सम में जो PNL अकाउंट की हेडिंग दी थी वैसी की वैसी आएगी, बस सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म फॉर ईयर एंडिंग ऑन 31/3/17 और ये डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट और ये सब मैंने जैसा बताया था वैसे हमने लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने बताया था हम लोग पहले 3 चीज़ों की एंट्री करते हैं। जो सबसे पहले कैपिटल, फिर ड्राइंग्स, फिर एडजस्टमेंट करते हैं, और फिर जो हिडन एडजस्टमेंट दिए हुए होते हैं ट्रायल बैलेंस शीट में, जो ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दी हुई हो वो सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। और फिर हम लोग पूरी ट्रायल बैलेंस शीट कॉपी करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट जो कैपिटल होता है वो करेंगे हम लोग फ्रेंड्स। तो देखते हैं सम में कैपिटल क्या दिया हुआ है। इसमें फ्रेंड्स पार्टनर है 9th सम में, पार्थिव और प्रिया, दो पार्टनर है। पार्थिव एंड प्रिया आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस शीट डेटेड 31/3/17 एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो फ्रेंड्स, हमको ये ट्रायल बैलेंस शीट दी हुई है और फिर हमको एडजस्टमेंट दी हुई है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे। कैपिटल देखिए आपको दिया हुआ गया है क्रेडिट साइड पे। कैपिटल अकाउंट्स पार्थिव का 24,000 और प्रिया का 16,000 फ्रेंड्स। मैं इधर 2 और बाय लिख देता हूँ। 2 बाय हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं। कैपिटल बाय बैलेंस PF, बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना है? पार्थिव का है 24,000 और प्रिया का है 16,000 फ्रेंड्स। तो ये हमारा कैपिटल का एडजस्टमेंट हो गया फ्रेंड। फिर हम लोग ड्राइंग्स भी रिकॉर्ड करते हैं। आपको डेबिट साइड में सामने ही ड्राइंग्स भी दे दी गई है। कितने? पार्थिव की है ड्राइंग्स, 2 ड्राइंग्स अकाउंट लिखेंगे डेबिट साइड ही। ड्राइंग्स है पार्थिव की है 4800 और प्रिया की है 3200 फ्रेंड्स। आई होप आपको ये दोनों एडजस्टमेंट क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे एडजस्टमेंट की तरफ फ्रेंड्स। तो देखते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको क्या दिया है फ्रेंड्स। अब उसका आप लोग सर्कल भी कर लीजिएगा क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो मैं एडजस्टमेंट रीड करता हूँ। प्रोवाइड इंटरेस्ट 8% ऑन कैपिटल एंड 12% ऑन ड्राइंग्स। Parthiv had withdrawn 400 at the end of each month and Priya had withdrawn on 1/10/16। तो फ्रेंड्स, हमको पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड करना होगा इसमें। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो हमको, मैंने जैसा कि चैप्टर 1 के हमने जो 2 लॉन्ग सम्स किए थे उनमें देखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड। क्यों आता है डेबिट साइड? ये सब मैंने चैप्टर 1 के जो लॉन्ग सम्स में सिखाया था 9 और 10 मैंने हमने जो सॉल्व किए थे। तो आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे तो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएगी, आप जाके प्लीज़ विजिट करिए वो वीडियो और वो आप समझने की ट्राई कीजिए। उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाए हुए हैं। तो आपको फिर बैलेंस शीट, मतलब हम लोग फाइनल अकाउंट्स करेंगे उसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंटेज दिया हुआ है? 8% हमको दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्थिव और प्रिया कितने? 8% दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो हम लोग निकालते हैं 8%। 24,000 इंटू 8% 1920, 1,920 रुपीज़। और ऐसे ही प्रिया का आएगा 16,000 इंटू 8%, ये आएगा 1280 फ्रेंड्स। 1,280 रुपीज़ प्लस 1920 करके आउटर कॉलम में हम लोग लिख देंगे 3,200 फ्रेंड्स। और इसकी क्रॉस इफेक्ट आएगी फ्रेंड्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो हम लोग लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्थिव का है 1920 और प्रिया का है 1280 रुपीज़। तो फ्रेंड्स ये हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट का आधा पार्ट कर लिया है। अब आधा पार्ट देखते हैं रिमेनिंग ऑन एंड 12% ऑन ड्राइंग्स। और हमको फ्रेंड्स पीछे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पार्थिव हैड विड्रॉन 400 रुपीज़ एट द एंड ऑफ ईच मंथ एंड प्रिया हैड विड्रॉन ऑन 1/10/16। ये और पार्थिव का हमको दिया हुआ है कि उसने 400 रुपये हर महीने के एंड पे विड्रॉ किए हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको चैप्टर 1 में सिखाया था कि जब भी हमको मंथली अमाउंट दी हुई हो तो हम लोग इंटरेस्ट किस पे निकालते हैं, मंथली अमाउंट पे फ्रेंड्स। तो हमको पार्थिव की मंथली भी दी हुई है, हमको अमाउंट कितनी 400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो हमको फ्रेंड्स इस पे जो 4800 पार्थिव की हमने ड्राइंग्स लिखी थी, इस अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। हम लोग मंथली अमाउंट दी हुई है तो हम लोग उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इधर मैंने पीछे वर्किंग के लिए जगह छोड़ी है, तो हम लोग इधर निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सबसे पहले हम लोग पार्थिव का निकालेंगे फ्रेंड्स। पार्थिव इज इक्वल टू, इसकी अमाउंट क्या है, मंथली अमाउंट 400 रुपीज़ फ्रेंड्स। और इंटरेस्ट का रेट आपको कितना दिया है, 12% दिया है। और फ्रेंड्स ये एंड ऑफ द ईच मंथ, ये मैंने याद है आपको शॉर्ट सम्स में ये पूरा जो कंसेप्ट है फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था, एंड ऑफ द ईच मंथ, मिड ऑफ द ईच मंथ या बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ। तो फ्रेंड्स आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो ये देख लीजिए, क्योंकि ये कंसेप्ट फ्रेंड पूरे 12th में चलते आने वाला है, इसलिए मैंने इतना टाइम लेके उसको ये कंसेप्ट को पहले ही क्लियर करवा दिया था। और अब मैंने जैसा कि बोला ही था ये आया ही एडजस्टमेंट, तो इसलिए आप लोग वो वीडियो पहले विजिट करके देख लीजिए फिर ये वीडियो देखिए। तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ लिखा है तो हम लोग किससे इंटू करेंगे फ्रेंड्स, इसको 66 डिवाइड बाई 12 से। तो जैसा कि हम लोग अभी इंटरेस्ट निकालते हैं, इसका कितना आता है 400 इंटू 12% इंटू 66 डिवाइड बाई 12। तो इसका इंटरेस्ट आ रहा है फ्रेंड्स 264 रुपीज़। तो इसका हमको मिल गया 264 रुपीज़। अब हम लोग प्रिया का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं फ्रेंड्स। प्रिया का आएगा, प्रिया का फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, एंड प्रिया हैड विड्रॉन ऑन 1/10/16। मतलब प्रिया ने जो ये ड्राइंग्स है 3200, ये कब की हुई है, 1/10/16 को। तो मतलब उसकी अमाउंट तो वही रहेगी, हमको उसकी मंथली अमाउंट तो दी भी नहीं है। तो 3200 इंटू 12% और ये इंटू आ जाएगा इसमें, ये 6th मंथ का वो इंटरेस्ट पे करेगी, क्योंकि उसने अक्टूबर में विड्रॉ की थी। तो वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 6 मंथ्स का वो इंटरेस्ट पे करेगी। तो हम लोग इंटू 6 डिवाइड बाई 12 कर देंगे फ्रेंड्स। तो इसका भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल के देखते हैं। 3200 इंटू 12% इंटू 6 डिवाइड बाई 12। तो फ्रेंड्स इसका आ रहा है 192 रुपीज़ फ्रेंड्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया इसका 192। तो अब हम लोग पहले इफेक्ट देंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग देते हैं। जो भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कुछ भी निकालते हैं तो सबसे पहले उसकी इफेक्ट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगी, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती है फ्रेंड्स। तो हम लोग इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्थिव और प्रिया। पार्थिव का कितना अमाउंट आया था 264 और प्रिया का 192। पार्थिव का 264 और प्रिया का 192 फ्रेंड्स। तो ये प्लस करके आउटर कॉलम में लिख देंगे हम लोग अमाउंट 264। तो ये आया 456 रुपीज़ आया फ्रेंड्स। 456 आउटर कॉलम आ जाएगा 456 रुपीज़। तो ये फ्रेंड्स ये अब हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर हो चुका है। तो आप इसको सर्कल कर दीजिएगा क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ये बोर्ड में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड एडजस्टमेंट। क्रेडिट सेल्स ऑफ 10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड एंड टोटल ऑफ सेल्स बुक ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट बाय ₹2000। तो फ्रेंड्स आपको दिया हुआ है टोटल ऑफ सेल्स बुक ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट बाय ₹2000। तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपको जब भी वर्ड टोटल दिखे, ऐसा सेल्स बुक ओवरकास्ट हो रही है या अंडरकास्ट हो रही है, तो आपको टोटल वर्ड दिखे तो मतलब इस एंट्री की एक ही इफेक्ट होगी फ्रेंड्स। इसमें हमको दो एडजस्टमेंट साथ में दिए गए हैं, एक तो क्रेडिट सेल्स अनरिकॉर्डेड है और दूसरा टोटल ऑफ सेल्स बुक इज ओवरकास्ट बाय ₹2000 फ्रेंड्स। तो ये जो दूसरा पार्ट है टोटल ऑफ सेल्स बुक ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट बाय ₹2000, इसका फ्रेंड्स एक ही इफेक्ट आएगा। और फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट हमने इसका पार्ट 1 है, उसका तो दो इफेक्ट आएंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रेडिट सेल्स ऑफ 10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड। तो मतलब फ्रेंड्स जब भी क्रेडिट सेल्स रिकॉर्डेड नहीं होती तो आपको ऐसा याद रखना है SD,
SD मतलब सेल्स जब भी अनरिकॉर्डेड हो तो उसका सीधा कनेक्शन किससे होगा, SD मतलब सेल्स का होगा डेटर्स से और परचेज का होगा क्रेडिटर्स से। PC और SD सेल्स का डेटर से और PC परचेज का क्रेडिटर्स से फ्रेंड्स। तो अगर हम लोग सेल्स अनरिकॉर्डेड है तो हम लोग सेल्स में भी प्लस करेंगे 10,000, तो डेटर्स में भी हम लोग प्लस करेंगे 10,000 फ्रेंड्स। तो हम लोग सबसे पहले सेल्स की एंट्री करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड बाय सेल्स। सेल्स कितनी दी गई है आपको फ्रेंड्स, सम में 2 लाख रुपीज़ दी हुई है, 2 लाख। फिर हम लोग इसमें प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड रुपीज़ 10,000। हम लोग अंदर ही लिखेंगे अमाउंट। जब तक फ्रेंड्स आपको सम में परचेज रिटर्न, ट्रायल बैलेंस शीट में परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न के एडजस्टमेंट आप लोग ना कर दीजिए तो अभी तक सेल्स और परचेज के अमाउंट इनर कॉलम में लिखते जाना। फिर आउटर कॉलम में जब भी ट्रायल बैलेंस की परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के अमाउंट आ जाए फिर आप लोग आउटर कॉलम में लिखना फ्रेंड्स। तो हम लोग इधर लिख देंगे 2,10,000। और हमको अभी सेकेंड इफेक्ट किस में देनी होगी, डेटर्स में। तो डेटर्स हमारे एसेट्स में आता है। डेटर्स कितने दिए हुए गए हैं फ्रेंड्स आपको, तो देखिए आपको डेबिट साइड में 1 2 3 4 फोर्थ नंबर दिख रहा होगा रिसीवेबल्स। ये डेटर्स का एक दूसरा नाम है फ्रेंड्स, रिसीवेबल्स। तो हम लोग रिसीवेबल्स, कस्टमर्स, ये दोनों इनके दूसरे नाम है। और क्रेडिटर्स के जो नाम है वो पेबल्स, ड्यूज, ये दोनों क्रेडिटर्स के नाम है फ्रेंड्स। तो रिसीवेबल हमको कितने दिए हैं, 48,000 रुपीज़। तो हम लोग लिखेंगे 48,000 माइनस अनरिकॉर्डेड सेल्स प्लस करेंगे हम लोग अनरिकॉर्डेड सेल्स, तो 10,000 इसमें प्लस हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये आउट इनर कॉलम में लिखेंगे अभी, क्योंकि BD का एडजस्टमेंट है या नहीं, बैड डेट्स का हाँ है, थर्ड नंबर ही एडजस्टमेंट है, इसलिए हम लोग एक बार डेटर्स के अमाउंट भी अंदर ही लिखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा फर्स्ट हाफ हो गया। अभी हम लोग सेकेंड हाफ देखते हैं। टोटल ऑफ सेल्स बुक ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट बाय 2,000। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले ये रूल याद रखना है, जब भी ओवरकास्ट हो तो माइनस होगा, ओवरकास्ट हो तो माइनस और अंडरकास्ट हो तो प्लस फ्रेंड्स। क्या होगा, ओवरकास्ट आपको दिया हुआ तो माइनस होगा और अंडरकास्ट दिया हुआ होगा तो प्लस होगा फ्रेंड्स। तो इसमें क्या लिखा है, टोटल ऑफ सेल्स बुक ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट बाय ₹2,000। मतलब जो सेल्स बुक का टोटल है वो तो 2,000 रुपये ज़्यादा है, तो हम लोग उसको 2,000 कम कर देंगे। तो हम लोग इसमें से ओवरकास्ट दिया हुआ है हमको सम में, इसलिए हमने देखा है कि ओवरकास्ट हो तो माइनस करेंगे, अंडरकास्ट हो तो प्लस। तो ओवरकास्ट दिया हुआ है तो हम लोग माइनस करेंगे इसमें से 2,000 रुपीज़, 2,000। और फिर से हम लोग अमाउंट इनर कॉलम में लिख देंगे 2,08,000। और फ्रेंड्स अभी आपको इसकी एक ही इफेक्ट दिखी है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ट्रायल बैलेंस शीट या पूरे सम में एक ही इफेक्ट वाली एक ही एडजस्टमेंट हो। जब भी आपको ऐसी एडजस्टमेंट दी हुई होगी जिसकी एक इफेक्ट आ रही है तो आपको दूसरी भी एडजस्टमेंट दी हुई होगी, या ट्रायल बैलेंस शीट में भी ऐसी कोई ना कोई चीज़ तो होगी जिसकी एक ही इफेक्ट आएगी फ्रेंड्स। तो मतलब वो दोनों मिला के 2 इफेक्ट हो जाएगी फिर ही बैलेंस शीट मैच होगी, नहीं तो किसी की भी एक इफेक्ट से बैलेंस शीट मैच नहीं होगी फ्रेंड्स, ये याद रखना है आपको। तो अभी हमारा ये सेकेंड एडजस्टमेंट क्लियर हो चुका है। अभी हम लोग देखते हैं थर्ड एडजस्टमेंट। तो फ्रेंड्स जब भी आपको बैड डेट्स या बैड डेट रिजर्व का एडजस्टमेंट दिखे तो आपको सबसे पहले उसको सर्कल कर देना है और उसको हम लोग करेंगे लास्ट में सॉल्व। ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, मैं आगे के सम्स हम लोग करेंगे, मैं उसमें ये आपको सिखाऊंगा ये कंसेप्ट। पर फ्रेंड्स आप लोग अभी इसको सर्कल कर दीजिए, थर्ड नंबर जो एडजस्टमेंट है ये हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट, फर्नीचर ऑफ 4,000 बिकेम एब्सोलेट विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। तो फ्रेंड्स जो ये एब्सोलेट वर्ड है इसको आप लोग अंडरलाइन करके उधर लिख दीजिए लॉस और यूजलेस। मतलब ये एब्सोलेट हो गया, मतलब यूजलेस हो गया ये फर्नीचर। तो हम लोग फर्नीचर जनरली बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, फर्नीचर असेट साइड, तो उसमें से हम लोग ये माइनस कर देंगे लॉस। फर्नीचर कितना है अपना, फर्नीचर आपको सम में दिया है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 10,000 रुपीज़ दिया हुआ है, तो उसमें से आप लोग माइनस कर दीजिएगा लॉस, या यूजलेस भी आप लोग लिख सकते हैं, यूजलेस 4,000। तो ये कितना बचेगा 6,000 रुपीज़। और हमारा ये लॉस हुआ तो P&L अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, लॉस ऑन फर्नीचर ₹4,000। बस ये हमारा हो गया फ्रेंड्स फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट। अब हम लोग फिफ्थ नंबर देखते हैं, ये भी सर्कल कर दीजिएगा क्योंकि ये पूरे टेक्स्ट बुक में एक ही बार आता है, ऐसे जो भी मैं सर्कल करने को बोलूँगा वो फ्रेंड्स एडजस्टमेंट एक ही बार आते हैं टेक्स्ट बुक में ज़्यादातर। तो ये देखते हैं, अ कोर्ट हैड
कोर्ट हैज़ फाइनलाइज्ड क्लेम ऑफ ₹4,000 फॉर नॉन मीटिंग एग्रीमेंट टू प्रोवाइड गुड्स टू अ कस्टमर। तो फ्रेंड्स ये हमने एग्रीमेंट किया होगा कस्टमर के साथ और उसको गुड नहीं दिया, तो हमको कोर्ट ने हमारे ऊपर एक पेनल्टी लगाई है और हमको बोला है कि उसको तुमको क्लेम देना पड़ेगा 4,000 रुपये का। तो ये हमारे लिए एक लॉस हुआ और हमने ये देना बाकी है। ये कोर्ट हैज़ फाइनलाइज्ड क्लेम, मतलब फाइनल किया है अभी तो कि क्लेम आपको 4,000 का देना है, अभी तक हमने दिया नहीं है। तो फ्रेंड्स हमको देनी है अमाउंट, तो ये हमारे लिए बिजनेस के लिए लायबिलिटी हुई। तो ये आएगा फ्रेंड्स लायबिलिटी साइड में हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ कस्टमर, क्योंकि हमको अभी क्लेम देना है, किसको, कस्टमर को देना है, क्योंकि हमने उसको गुड नहीं दिए, इसलिए हमको कोर्ट ने आदेश दिया है कि अभी आपको कस्टमर को क्लेम देना पड़ेगा। कितने का? 4,000 रुपीज़ का फ्रेंड्स। और ये हमारे लिए लॉस भी हुआ, हमको पैसे देने पड़ेंगे, तो ये लॉस हुआ। तो हम लोग इधर P&L अकाउंट डेबिट साइड लिख देंगे लॉस ऑन क्लेम, लॉस ऑन क्लेम 4,000 रुपीज़ फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा 5th एडजस्टमेंट। अभी हम लोग 6th एडजस्टमेंट देखते हैं, उसको भी सर्कल कर दीजिएगा। उसमें हमको क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ ₹2,000 इज रिकॉर्डेड टू वेजेस अकाउंट, बट आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द ट्रायल बैलेंस। मतलब क्या दिया है फ्रेंड्स, हम लोग वेजेस जब आउटस्टैंडिंग होते हैं तो उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड वेजेस लिख के उसमें प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस करते हैं और सेकेंड इफेक्ट देते हैं बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो फ्रेंड्स हमको इसमें दिया हुआ है कि वेजेस जो है वो ट्रेडिंग वेजेस अकाउंट में, मतलब उसमें तो रिकॉर्ड हो चुके हैं, पर जो आउटस्टैंडिंग वेजेस का हम लोग लायबिलिटी में अकाउंट बनाते हैं उसमें वो रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। तो फ्रेंड्स इसकी भी क्या होगी? एक ही इफेक्ट आएगी। जैसा कि मैंने बोला था, कौन सा हमारा सेकंड एडजस्टमेंट था, उसमें वो सेकंड पार्ट की एक ही इफेक्ट आ रही थी, वो टोटल ऑफ सेल्स बुक ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट बाय 2,000। तो उसी अमाउंट का सेम आपको देख लीजिए, इसमें ये 6th में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ 2,000, तो इसकी भी एक ही इफेक्ट आ रही है। तो जैसा कि मैंने बोला था आपको 2 एंट्री मिलेगी, सेम अमाउंट की होगी वो भी, तो हमारी बैलेंस शीट क्या होगी? मैच होगी फ्रेंड्स। तो हम लोग अभी वो वेजेस अकाउंट में तो रिकॉर्ड हुए हैं, तो हम लोग सिर्फ आउटस्टैंडिंग वेजेस लिख देंगे लायबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹2,000। तो फ्रेंड्स इसमें आपको देखिए बहुत सारी एडजस्टमेंट आपको इंपॉर्टेंट देखने मिली होगी। इस सम में कौन सी? 1st, 5th, 6th और 4th, ये चारों ही एडजस्टमेंट तो फ्रेंड्स ये न्यू है आपके लिए, इसलिए आप इन सबको सर्कल कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अभी हमने जो 3rd एडजस्टमेंट बाकी रखा था BD और BDR का, हम लोग वो करेंगे फ्रेंड्स। तो जब भी फ्रेंड्स आपको BD और BDR दिया हुआ बैड डेट और बैड डेट रिजर्व, तो हम लोग टाट का फॉर्मेट बनाते हैं, और डिस्काउंट रिजर्व दिया और DR, तो हम लोग डिस्काउंट रिजर्व टैट का भी फॉर्मेट बनाते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें हमको डिस्काउंट रिजर्व नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग BDR का टाट वाले फॉर्मेट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेटर की साइड हम लोग इधर बना लेंगे फॉर्मेट -BDA -BDR। तो फ्रेंड्स टाट का हम लोग जो बनाते हैं टेबल, उसके साथ हमको डेटर्स के नीचे भी -BDA, फिर उसके लिए जगह, फिर एक लाइन छोड़ के फिर BDRA, फिर एक इधर बाहर टोटल आ जाएगा। तो हमको ऐसे डेटर्स के नीचे भी 2 लाइन का फॉर्मेट बनाना होगा फ्रेंड्स। और दूसरा हम लोग कहाँ पे बनाएंगे? P&L अकाउंट डेबिट साइड बनाएंगे टाट का फॉर्मेट, BD BDR BDR, 2 बार BD 2 बार BDR, और लास्ट वाला जो BDR होता है वो माइनस होता है। और ये टाट का फॉर्मेट है, मतलब TAAT, टाट। तो मतलब फ्रेंड्स टी का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस शीट और ए का एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले पर हम लोग स्टार्ट किधर से करेंगे? डेटर्स वाले साइड के फॉर्मेट से। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? राइट ऑफ एडिशनल बेड डेट्स ऑफ ₹2,000 एंड प्रोवाइड 5% बेड डेट्स रिजर्व ऑन डेटर्स। तो हमको दिया है 2,000 बेड डेट्स और 5% BDR ऑन डेटर्स। तो सबसे पहले हमको BD दिया हुआ है 2,000, मतलब बेड डेट एडजस्टमेंट हमको दिया है 2,000, तो हम लोग वो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 56,000। और अभी फिर जो अमाउंट आती है BD माइनस करने के बाद 56,000, उस पर 5% BDR निकलता है फ्रेंड्स। तो हम लोग अभी निकाल के देखते हैं 56,000 पे 5%, 56,000 इंटू 5%, ये आ रहा है 2,800 रुपीज़ फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग ये सिंपली माइनस कर देंगे, तो आउटर कॉलम अमाउंट आ जाएगी 53,200 रुपीज़ फ्रेंड्स। तो फिर हम लोग इधर करेंगे, तो हमको बेड डेट एडजस्टमेंट में कितना दिया था इधर? 2,000, तो वही हमको इधर कॉपी करके इस फॉर्मेट में भी लिख देने का होगा। और BDRA कितना दिया था? 2,800। जो भी एडजस्टमेंट में के अमाउंट हो वो आपको ये डेटर वाले कॉलम में से ही आपको देख के इधर लिख देने होंगे फ्रेंड्स। फिर आप लोग ट्रायल बैलेंस शीट में देखिए, आपको डेबिट साइड बेड डेट्स दिया हुआ होगा, कितना दिया हुआ है? बेड डेट्स दिया है कि नहीं आप देखिए,
बैड डेट्स नहीं दिया तो सिंपली कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ डैश कर देंगे फ्रेंड्स। क्रेडिट साइड देखिए बैड डेट रिजर्व भी नहीं दिया हुआ है हमको, तो उसमें भी हम लोग डैश कर देंगे, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डैश मतलब ज़ीरो, तो ये इन तीनों का प्लस होगा, फिर उसमें से ये माइनस होगा। तो ये ए भी अमाउंट नहीं दी हुई है, तो और माइनस वाली अमाउंट भी नहीं दी हुई, तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, इन दोनों का प्लस। तो ये 2000 प्लस 2800 आ जाएगा 4800। हम लोग आफ्टर कॉलम लिख देंगे 4800 फ्रेंड्स। ये हमारा बैड डेट्स का भी एडजस्टमेंट फ्रेंड्स क्लियर हो चुका है। तो अब हम लोग करेंगे ट्रायल बैलेंस शीट कॉपी। पहले हिडन एडजस्टमेंट देख लेते हैं कोई दिया हुआ है कि नहीं। डेबिट साइड में कुछ दिया नहीं हमको, और क्रेडिट साइड में भी कुछ दिया हुआ नहीं है फ्रेंड्स हमको। तो अभी हम लोग सीधा ट्रायल बैलेंस शीट कॉपी करेंगे। तो डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे, हमने ड्राइंग्स रिकॉर्ड कर लिया। नेट कॉस्ट ऑफ परचेज मतलब ये परचेज ही हुआ, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे परचेज, और हम लोग इसमें इनर कॉलम में लिखेंगे एक बार तो अमाउंट 1,06,000 रुपीज़। फिर हमको क्या दिया है, स्टॉक ऑफ गुड्स 31,317 मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक फ्रेंड एडजस्टमेंट में ना हो तो इसकी एक ही इफेक्ट आती है बैलेंस शीट लायबिलिटी, बैलेंस शीट असेट साइड, तो हम लोग इधर लिख देंगे डेटर्स के ऊपर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है 28,000। फिर हमको दिया हुआ है रिसीवेबल्स डेटर्स मतलब हमने कर लिया। फिर हमको वेजेस एंड सैलरी 10,000 दिया हुआ, तो वेजेस जो है वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है, पर फ्रेंड्स आपको कंसीडर फर्स्ट वर्ड ही करना होता है, जो भी आगे दिया हुआ है वही हमको कंसीडर करना होगा। तो वेजेस दिया हुआ है तो हम लोग वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, तो हम लोग इधर लिख लेंगे वेजेस। वेजेस एंड सैलरी 10,000, वेजेस एंड सैलरी 10,000। फिर हमको दिया है ट्रेडिंग एक्सपेंस। ट्रेडिंग एक्सपेंस मैंने 9th सम में भी बताया था, ये सिर्फ नाम है पर ये आता है पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में। ट्रेडिंग एक्सपेंस, ट्रेडिंग एक्सपेंस कितना है अमाउंट, 16,000 रुपीज़। फिर हमको दिया है फ्रेंड्स बिल्डिंग, जो असेट साइड आएगा, बिल्डिंग अमाउंट 50,000। फिर हमको दिया है फर्नीचर एंड फिटिंग्स, हमने कर लिया। फिर ऑफिस इक्विपमेंट दिया है, तो फ्रेंड्स ये भी हमारे लिए एसेट्स ही हुए। हमने जैसा कि 11th में भी वो लास्ट जो 11th चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा हुआ था पार्ट 2 का ऑफिस इक्विपमेंट्स। ऑफिस इक्विपमेंट्स 4,000 रुपीज़। फिर दिया है पैकिंग मटेरियल स्टॉक। तो फ्रेंड्स ये पैकिंग मटेरियल स्टॉक मतलब स्टॉक हमारे बिजनेस के लिए तो एसेट्स ही है, तो सीधा ये एसेट्स साइड ही आएगा पैकिंग मटेरियल स्टॉक। पैकिंग मटेरियल स्टॉक अमाउंट क्या है, 4,000। फिर कैश बैलेंस दिया है, वो भी एसेट साइड ही आएगा कैश बैलेंस। कैश बैलेंस अमाउंट है 2,000। फिर फ्रेंड्स अभी हम लोग क्रेडिट साइड आते हैं। कैपिटल हमने रिकॉर्ड कर लिया। फिर सेल्स है वो भी हमने कर लिया, सेल्स 2 लाख। फिर पेबल्स जो क्रेडिटर्स होते हैं, पेबल्स का मैंने नाम बताया था, मतलब क्रेडिटर्स को ही पेबल्स भी बोलते हैं। तो हमको क्रेडिटर्स कितने दिए हैं, 30,000 रुपीज़। ये हमारा क्रेडिटर्स हो गया। फिर हमको दिया है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैम्पल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैम्पल मतलब फ्रेंड्स ये हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है, और अगर एडजस्टमेंट में दिया हो तो हम लोग इसके दो इफेक्ट करते थे। फर्स्ट पहले हम लोग माइनस करते थे परचेज में से, और सेकेंड हम लोग इसको पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड लिखते थे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। पर फ्रेंड्स आपको जब भी ट्रायल बैलेंस शीट में दिए हुआ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैम्पल, तो उसकी एक ही इफेक्ट आएगी। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, ट्रायल बैलेंस शीट में जो भी चीज़ें आती है उसकी सिर्फ एक ही इफेक्ट होती है। तो ये गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैम्पल आपको अगर ट्रायल बैलेंस शीट में दिया तो इसकी एक ही इफेक्ट होगी, और वो भी परचेज में से माइनस फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने परचेज इनर कॉलम में लिखा था। आप लोग जनरली ये सारे एडजस्टमेंट ही मतलब ट्रायल बैलेंस के हो जाए उसके बाहर ही आउटर कॉलम में ये अमाउंट लिखेगा फ्रेंड्स। तो हम लोग अभी इसमें से माइनस कर देंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट क्या है, 2,000 रुपीज़। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आउटर कॉलम लिख देंगे 1,04,000, क्योंकि अभी ज़्यादातर तो सब हो गया, एक ही बाकी है, इसलिए हम लोग परचेज और सेल्स दोनों का अमाउंट फ्रेंड्स आउटर कॉलम लिख देंगे 2,08,000 इसका भी। और फिर हमको लास्ट क्या दिया है फ्रेंड्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, तो हम लोग इधर लायबिलिटी साइड लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट 14,000 रुपीज़।
तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारे एडजस्टमेंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग सिंपली इसका टोटल करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस क्या दिया है हम लोगों को वो फाइंड करते हैं। तो क्रेडिट साइड सिर्फ एक ही अमाउंट दी हुई है 2,08,000। तो 2,08,000 का टोटल बढ़ा है तो हम लोग लिख देंगे 2,08,000 दोनों साइड। 2,08,000 2,08,000 उसमें से माइनस करेंगे डेबिट साइड वाले अमाउंट 1,04,000 रुपीज़ माइनस 10,000। ये आया 94,000 रुपीज़ फ्रेंड्स। 94,000 ये क्या हुआ हमारे लिए ग्रॉस प्रॉफिट। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है फ्रेंड्स वो आ चुका है कितना 94,000 रुपीज़। फ्रेंड्स अब जो है हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को किधर ट्रांसफ़र करते हैं P&L अकाउंट क्रेडिट साइड। तो हम लोग सिंपली इधर लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट और GP भी आप लोग लिख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट 94,000। तो फ्रेंड्स इसका ही टोटल बड़ा दिख रहा है तो इसका ही टोटल हम लोग लिखेंगे 94,000 दोनों साइड। उसमें से हम लोग ये सारी अमाउंट डेबिट वाली माइनस करके देखते हैं 94,000 माइनस 4,000 माइनस 4,000 माइनस 4,800 माइनस 16,000। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है वो आ गया 65,200। ये क्या आया हमारा नेट प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग नेट प्रॉफिट को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करते हैं फ्रेंड्स जनरली। तो हम लोग इधर लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट ऊपर नेट प्रॉफिट कितना आया था हमारा 65,200 फ्रेंड्स। तो जनरली अभी भी इसका ही टोटल बड़ा लग रहा है क्रेडिट साइड का। तो हम लोग इसमें ही अमाउंट 65,200 प्लस 456 करेंगे तो ये आ रहा है 65,656 रुपीज़। 65,656 माइनस 3,200 करेंगे तो ये क्या आ गया फ्रेंड्स हमारा 62,456। ये हमारा आया डिविजिबल प्रॉफिट जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बिटवीन में उनके P&L रेशियो में। तो ये हमारा आ चुका है फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट जो आ गया है 62,456 रुपीज़। ये हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके P&L रेशियो में। और फ्रेंड्स आप लोग अभी सम में देखिए आपको कहीं पे भी P&L रेशियो दिया हुआ है कि नहीं। स्टार्टिंग में नहीं दिया हुआ था और नीचे भी कहीं पे दिया हुआ नहीं है। तो इसका मतलब होता है ये दोनों इक्वल पार्टनर्स है। तो ये जो डिविजिबल प्रॉफिट आए ये इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा फ्रेंड्स। तो हम लोग इधर लिख देंगे पार्थिव और प्रिया और हम लोग इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो मतलब इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 31,288 मतलब 31,228 रुपीज़ 31,228 रुपीज़। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट हम लोग फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट ये आया 31,228 और 31,228 फ्रेंड्स। और जनरली अभी भी फिर से क्रेडिट साइड की बड़ी अमाउंट्स दिख रही है ये दोनों हैं जैसे कि इन दोनों से। तो इसका ही टोटल बड़ा होगा तो हम लोग सबसे पहले क्रेडिट साइड का ही टोटल करते हैं 24,000 प्लस 1,920 रुपीज़ प्लस 31,228 यह है 57,148 रुपीज़ 57,148 रुपीज़। तो ये आ गया हमारा 57,148 रुपीज़ फ्रेंड्स। अब हम लोग इसमें से ये डेबिट साइड वाली अमाउंट माइनस करेंगे और डेबिट साइड में हमने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा था वो इधर लिख देते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये हमारा आया था 264 रुपीज़ और 192 रुपीज़ फ्रेंड्स। तो हम लोग अभी इसमें से जनरली माइनस करेंगे 57,148 माइनस 4,800 और 264 तो ये आ रहा है 52,084 रुपीज़ 52,084 रुपीज़ फ्रेंड्स। और अभी प्रिया का भी हम लोग फाइंड करेंगे 16,000 प्लस 1,280 रुपीज़ प्लस 31,228। तो इसका टोटल आ रहा है 48,508 और इधर भी आएगा 48,508। इसमें से हम लोग ये माइनस करेंगे 3,200 माइनस 192 तो ये आ गया 45,116। तो अभी फ्रेंड्स ये हमारा जो है ये बैलेंस CF आ चुका है। ये बैलेंस CF को हम लोग लेके जाएंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ऐसे कैपिटल हम लोग इधर ऊपर की मैंने बोला था आपको 3-4 लाइन छोड़ते हैं उसमें हम लोग लिखेंगे पार्थिव
पार्थिव और प्रिया। पार्थिव का है 52,084 रुपीज़ 84, और प्रिया का है 45,116। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग इसका टोटल करके आउटर कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। 52,084 रुपीज़ प्लस 45,116 रुपीज़। तो फ्रेंड्स ये आउटर कॉलम अमाउंट आ जाएगी 97,200। तो अभी बैलेंस शीट का टोटल करते हैं। एसेट साइड से स्टार्ट करेंगे। 6,000 रुपीज़ प्लस 50,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000 प्लस 28,000 प्लस 53,200। तो फ्रेंड्स ये आ रहा है 1,47,200। 1,47,200। इसमें से हम लोग ये अमाउंट सारी माइनस करके देखते हैं। 97,200 माइनस 4,000 माइनस 2,000 माइनस 30,000 और माइनस 14,000 रुपीज़ फ्रेंड्स। तो ये हमारा ज़ीरो आ चुका है, मतलब ये टोटल सेम ही है इन दोनों का। तो हम लोग यही लिख देंगे इस साइड भी 1,47,200 फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स ये हमारा सम टैली हो चुका है। आई होप आपको ये सम भी क्लियर हुआ होगा। इसमें जैसा कि मैंने बोला फर्स्ट सेकेंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स मतलब बेड डेट्स को छोड़ के सारी एडजस्टमेंट फ्रेंड्स ऐसे तो इम्पॉर्टेंट ही है। इसलिए फ्रेंड्स आपको एक भी एडजस्टमेंट ना समझ आया हो तो आप लोग वीडियो फिर से रिपीट करके देखिए, और आप जितनी हो सके इस सम की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए घर पे फ्रेंड्स। तो आपकी जो भी क्वेरीज है वो क्लियर हो पाएंगी। और फिर भी आपको कुछ ना समझ में आए तो आप लोग मेरे को मैसेज तो कर ही सकते हैं। मैं जल्द से जल्द जितना एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई देने की ट्राई करूँगा फ्रेंड्स आगे के सम्स भी और इलस्ट्रेशंस भी देखने के लिए बने रहेगा GMHS के साथ। हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।